Okay, so we start this session. सबसे पहले हम लोग we are going to talk about VTKS1. So this is our first indicator. और इस इंडिकेटर में हम देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या है। यहाँ पर हमें कुछ सेटअप्स दिख रहे हैं, सेटअप 2, 3, 4, और यहाँ पर हमें जोन दिख रहा है। ठीक है, विल टॉक अबाउट दीज सेटअप्स एंड दीज जोन्स। और ये सब सेटिंग्स है जहां पर हम अपने कलर्स चेंज कर सकते हैं। तो वी विल स्टार्ट वन बाय वन। अभी मैं इस जोन्स को मैं अनचेक कर लेता हूँ। कोई स्टॉक हम ओपन कर लेते हैं, फ्रेश स्टॉक लाइक दिस। ठीक है, सो VTKS1 की हम बात करते हैं। VTKS1 में क्या है, सबसे पहले जो हमारा सेटअप आप देख रहे हैं, सो यहाँ पर सेटअप 2 है, तो सेटअप 1 कहां पर है? सेटअप 1 इज द टारगेट्स, ओनली टारगेट्स। तो ये सेटअप क्या कहता है? ये सेटअप सिर्फ ये कहता है कि जब इंडिकेटर पर एंट्री आए तो आप एंट्री करें, और जब एग्जिट आए तो एग्जिट करें। और टाइम फ्रेम में हमें रखना है वीकली टाइम फ्रेम। सो प्लीज नोट, वी डू नॉट अप्रिशिएट, वी डू नॉट वर्क FNOs, वी ओनली डू स्विंग ट्रेड, वी ओनली डू कैश ट्रेड्स। तो उसके बेसिस पर ही हम आपको ये इंडिकेटर बता रहे हैं। सो वी प्लीज यूज आवर इंडिकेटर ओनली ऑन वीकली टाइम फ्रेम और bigger than weekly time frame like monthly, quarterly और yearly। वीकली टाइम फ्रेम से कम पर आप प्लीज उसको यूज ना करें। सो फर्स्ट सेटअप इज ओनली माई इंडिकेटर्स टारगेट। टारगेट पर एंट्री कीजिए, एंट्री पर एंट्री कीजिए, जब ये एग्जिट दे तो एग्जिट कीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए, अपना बाहर निकलिए ट्रेड से। सो दिस इज सेटअप 1। ठीक है, when we are working on this setup we only see this trend analysis। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि डेली, वीकली, मंथली एंड क्वार्टरली टाइम फ्रेम के हमें यहाँ दिख रहे हैं बुल्स। अगर मार्केट बुलिश है तो यहाँ बुल्स नजर आएंगे, अगर बेयरिश है तो बियर्स नजर आएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं मंथ में बुल नजर आ रहा है और 3 मंथ्स में भी बुल नजर आ रहा है। तो अगर आप इसको चेंज करते हैं टाइम फ्रेम को 2 मंथ्स, तो मंथ में भी आपको टारगेट अपसाइड नजर आएंगे। और अगर आप इसको चेंज करते हैं क्वार्टरली पर, यानी कि 3 मंथ्स पर, तो भी आपको अपसाइड टारगेट्स नजर आएंगे जैसे यहां पर है। तो ये जो यहां पर हमारे पास टेबल है, ये आपको टोटल 4 टाइम फ्रेम्स के जो भी यहां पर हमारा इंडिकेटर बाय या सेल बता रहा है उसके अकॉर्डिंगली यहां पर ये आपको यहां पर चार्ट में सब विजिबल हो जाएगा। जब यहां बुल आ रहा है तो इट्स बुलिश टाइम फ्रेम। अगर यहां पर कुछ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यहां पर अभी कुछ भी एक्टिवेट नहीं हुआ है। और अगर यहां पर बियर नजर आएगा तो दैट मीन्स कि ये हमारा बियरिश है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल अगर आता है तो। ओके, कोई भी बियरिश नहीं है। स्ट्रेंज, जैसे ये है। सो डेली टाइम फ्रेम इज बियरिश, यहां पर आप बियर देख रहे हैं तो दिस इज बियरिश टाइम फ्रेम। सो डे में जाएंगे तो हमें डाउन साइड टारगेट नजर आएंगे। See this, right? So this is setup 1। सेटअप 2 पर बात करते हैं। सेटअप 2 को अगर हम एक्टिवेट कर लेते हैं यहां पर, तो वी कैन सी 3 लाइंस, ब्लैक, ब्लू, रेड। सो अलाइनमेंट इज ब्लैक अपसाइड है, ब्लू उसके नीचे एंड देन मिड में है, एंड देन रेड डाउन में है। दैट मीन्स दिस इज अ बुलिश अलाइनमेंट, मार्केट ऊपर जाएगी। और अगर ये डाउन साइड में है, ऑपोजिट है, ब्लैक नीचे, ब्लू एंड रेड इस तरीके से है, तो मार्केट डाउन जाएगी। सो एक अलाइनमेंट है, simple alignment। Whenever you see indicators target downside and this alignment is also towards the downside on that particular time frame, it means ये ट्रेंड डाउन है, हमारा ट्रेंड डाउन है। एंड इंडिकेटर जो मूविंग एवरेजेस आप बोल लीजिए, एलिगेटर बोल लीजिए, ये एलिगेटर भी हमें डाउन साइड के लिए सिग्नल दे रहा है। सो सिग्नल इज ऑल्सो डाउन साइड, सो वी कैन ट्रेड डाउन साइड। फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले हमें यहां पर बाई मिला था, यहां पर हमें बाई मिला था, तो अलाइनमेंट वाज ओके, अलाइनमेंट वाज बुलिश, तो हम अपसाइड के लिए जा सकते थे यहां पर। इससे पहले भी अगर हम देखें तो यहां पर हमें बाई मिला था,
एंड अलाइनमेंट वाज बुलिश, तो हम जब तक ये बुलिश रहा हम लोग इसके अंदर कंटिन्यू रहे, तो हमें अपसाइड के टारगेट हिट होते हुए दिखाई देंगे। एंड टारगेट 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट। टारगेट 8 से नॉर्मली बहुत ज्यादा रिवर्सल आता है, वहां से मार्केट रिवर्स करती है, एंड देन यहीं से ही टारगेट 8 से आप देखोगे मार्केट ने रिवर्स किया। तो टारगेट 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चेंज हुआ है। ओके, सो सेटअप 2 सेज ये 3 लाइंस हैं। अलाइनमेंट आप चेक कर लीजिए व्हेन एवर यू टेक एन एंट्री। एंट्री हमेशा एंट्री पर करनी है, पॉइंट टू बी नोटेड। whenever there is an एंट्री आप एंट्री पर करें। टारगेट 2 या टारगेट 3 या टारगेट 1 पर आप एंट्री करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस काफी दूर हो जाएगा, तो आपको लॉस हो सकता है। सो एंट्री पर एंट्री करें। अगर ट्रेड ऊपर चला गया है तो लीव इट, आपकी ट्रेन निकल चुकी है, आपकी बस छूट चुकी है। चलती ट्रेन में बैठने की कोशिश ना करें, एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। सो हमें जब एंट्री होगी एंट्री पॉइंट पर ही एंट्री करनी है। सो फॉर एग्जाम्पल डीएलएफ के अंदर वीकली टाइम फ्रेम में जब ये एंट्री पर था, एंट्री पॉइंट के आसपास था, यहीं पर हमें एंट्री करनी थी, यहीं पर बाई था। यहां पर बाई करेगा तो ऑफ कोर्स उसके लिए रिस्क हो सकता है। अगर मार्केट नीचे आया तो एक ठीक ठाक लॉस हो जाएगा। सो दिस इज सेटअप 2। कृष्णा कुछ मिस हो जाए तो प्लीज आप एक बार बता देना, ठीक है? मैं थोड़ा इसको क्विकली डिटेल में बता रहा हूँ, है ना? ओके, सो दिस इज सेटअप 2। नाउ विल टॉक अबाउट सेटअप 3। सेटअप 2 में क्या था कि हमें अलाइनमेंट दिखता था, ये अलाइनमेंट दिखता था। तो ट्रेंड हमें इंडिकेटर के टारगेट से दिख रहा है कि ट्रेंड अपसाइड है, डाउन साइड है। यहां से हमें वो अलाइनमेंट दिख रहा है कि वो ट्रेंड का जो अलाइनमेंट है वो भी कट हो गया है या नहीं हुआ है। अब सेटअप 3 में हम क्या करते हैं? सेटअप 3 में हम ब्रेकआउट्स ढूंढते हैं। तो ब्रेकआउट्स कैसे होता है? अगर नॉर्मली आप देखेंगे कि मार्केट मैक्सिमम टाइम साइडवेज रहती है, ठीक है, साइडवेज रहती है, और उसके बाद में एक ब्रेकआउट आता है एंड देन ब्रेकआउट चेस करके फिर वो मार्केट साइडवेज हो जाती है। तो ब्रेकआउट हम कैसे ढूंढ सकते हैं? हम ब्रेकआउट ऐसे ढूंढ सकते हैं जब यहाँ पर, इसमें भी देखो 3 लाइन आपको, ब्लैक, ब्लू, रेड। जब ब्लैक, ब्लू, रेड तीनों लाइन बाहर आ जाएं, यानी कि ये ब्लैक लाइन बाहर आ जाए ब्लू और रेड लाइन से, यानी कि इसके ऊपर कुछ भी रेसिस्टेंस नजर ना आए। सेम ऐसे ही ब्लू लाइन भी इस रेड लाइन से बाहर आ जाए, ऊपर कुछ भी रेसिस्टेंस ना आए, ना प्राइस का ना किसी चीज का। एंड रेड लाइन भी प्राइस के ऊपर आ जाए, यानी कि ऊपर कुछ भी रेसिस्टेंस ना हो, तो वहां पर चांसेस होते हैं मैक्सिमम केसेस में आपको एक बड़ा मूवमेंट आने के। तो वहां पर आपको एक थोड़ा सा बड़ा मूवमेंट आपको मिल जाता है, नॉर्मली देखा गया है। तो इस चीज को आप चेज कर सकते हैं। जैसे अभी डीएलएफ के अंदर वीकली टाइम फ्रेम पर ये चीजें बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, इधर बाई आ चुका है। अगर ये सक्सेसफुली ब्लू लाइन बाहर निकल गई है, बाहर निकल जाती है, रेड लाइन प्राइस के ऊपर आ जाती है, ब्लैक लाइन भी लगभग बाहर आ गई है और ये ऊपर कंटिन्यू करती है, तो हमें एक फास्ट मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। थोड़ा पीछे जाते हैं चेक करने के लिए। देखिए यहाँ पर जैसे ये ब्लैक लाइन बाहर निकली ब्लू एंड रेड लाइन से, इधर ये ब्लू लाइन रेड लाइन से बाहर निकली, प्राइस के ऊपर निकली, और इधर ये रेड लाइन भी प्राइस के ऊपर निकली, यानी कि अपसाइड में कुछ भी रेसिस्टेंस नजर ना आए आपको। मैं थोड़ा बैक टेस्ट करके दिखा देता हूं, थोड़ा पीछे से देखो, ये सब बाहर निकल रहे हैं। तो जब ये इनके ऊपर कुछ भी रेसिस्टेंस नजर ना आए तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर एक बड़ा मूव आने की चांसेस हैं। हेल्प आपको इंडिकेटर कर देगा। इंडिकेटर भी अगर मेरा अपसाइड का टारगेट दे रहा है आपको उस समय पर, तो आप थोड़ा सा आप एश्योर हो सकते हैं कि चीजें अब बेटर वे में जा रही हैं। अब यहाँ पर एक ब्रेकआउट आने के चांसेस हैं। देखो जैसे ये रेड लाइन बाहर निकल गई है, ऊपर कुछ भी रेसिस्टेंस नहीं है रेड लाइन के, ये ब्लू लाइन बाहर निकल गई है, यानी कोई प्राइस इसके ऊपर है, कोई इसके ऊपर है, और सेम देखो ये ब्लैक लाइन अब ऑलमोस्ट बाहर निकल गई है, बस ये प्राइस के अंदर है, अभी इस कैंडल के अंदर है। और ये देख लेते हैं यहाँ से, जब भी ये बाहर निकलेगी, ये थोड़ा वापस अंदर आ गया है और ये बाहर निकल गए। ये हमारा पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट है, यहाँ पर सब कुछ बाहर निकल चुका है। तो ये एक हमारा लेवल हो सकता है कि जहां पर हम मूव एक एक्सपेक्टेड
एक थोड़ा सा फास्ट मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा फास्ट मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम फास्ट मूव वाले स्टॉक्स को हम एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अवर टारगेट्स। ट्रेंड लाइन लगाइए, कोई पैटर्न बनाइए, वो सब तो साथ में रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन लगा सकते हो, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा या कुछ भी होगा। सेम इसी तरीके से आप थोड़ा और बैक जाते हैं तो यहाँ पर भी देखिए, जब ये तीनों चीजें बाहर निकली तो आपको एक मूव मिलेगा। ठीक है, अगर मूव नहीं आना है तो ये चीजें बाहर निकलकर वापस अंदर चली जाएंगी, और जैसे ही अंदर जाएंगी तो मूव फिर साइडवेज हो जाएगा। तो जब तक ये लाइंस अंदर होंगी, एक दूसरे को कंजेशन जोन में फंसी होंगी, प्राइस के नीचे होंगी, बार बार वापस ऊपर जाकर वापस नीचे आ जाती हैं, तो आप समझ लीजिए कि मार्केट फिर से साइडवेज जोन या नेगेटिव जोन में जाने वाला है। तो जब तक लाइन फ्री स्पेस में आएंगी, आपको एक एक्सपेक्टेडली एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। आप किसी भी स्टॉक के अंदर देखिएगा, इसको अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए जैसे यहाँ पर ये अंदर लाइंस और ये यहाँ पर मार्केट डाउन साइडवेज एंड डाउन साइड ट्रेंड करता रहा। जैसे ये बाहर निकली यहाँ पर एक अपसाइड मूव आ गया, यहाँ पर जैसे ये बाहर निकली एक अपसाइड मूव आ गया, और जैसे ये कंजेशन यहाँ पर ये पूरा साइडवेज मार्केट रहा। इसको आप चेक कर लीजिएगा, काफी मैक्सिमम केसेस में आपको दिखाई देगा। कभी कभी आप देखते हैं कि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि मूव आने की एक्सपेक्टेड होती है, मार्केट में थोड़ा सा ऊपर जाता है लेकिन वो फेल हो जाता है। तो जो फेल हो जाता है आपको ये चीज बता देगी कि वो फेल हो गया है, क्योंकि ये चीज अंदर आ चुकी होंगी। तो आपको एक थोड़ा सा आपको एक गाइड कर देंगे कि यहाँ पर वो जो मूव एक्सपेक्टेड था वो फेल हो गया है, ऊपर नहीं जाने वाला है। ठीक है, सो दिस इज नंबर 2। डॉक्टर रेड्डीज में जैसे यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर बाई आई थी, और जब ये चीजें हमारी अलाइनमेंट में आई और ये जैसे ट्रेड ऊपर रहा, ये वापस से एक मूव आ रहा है अपसाइड के लिए। टारगेट 4 पर अपना बुक कीजिए, बाहर निकलिए, प्रॉफिट बुक हो जाएगा। सो दिस इज नंबर 2। किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज आप पूछते रहना मुझसे। तो कीप दिस सेशन इंटरेक्टिव, बात करते रहें प्लीज। सर एंट्री पे ही करनी है या लाइन बाहर आने का वेट करना है? ये रूल बना लो, एंट्री पर एंट्री करनी है, बीच में नहीं करनी है। आप एंट्री अगर आपसे मिस हो गई है तो आपकी ट्रेन छूट चुकी है। ठीक है, प्लीज डू नॉट बोर्ड इन अ रनिंग ट्रेन। तो आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जो आपके एंट्री के पास हो, यानी कि एंट्री बस आई हो, वो ज्यादा अच्छे हैं। कंडीशंस अप्लाई, आप इसमें ये सब सेटअप 2, सेटअप 3, सेटअप 4 या जो भी चीज बताई जाने वाली है, उनको आप उनका अलाइनमेंट आप चेक कर सकते हैं, उनको आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, नाउ वी टॉक अबाउट सेटअप 4। सो एक ही इंडिकेटर आपको दिखनी है। सो दिस इज VTKS1। VTKS1 के अंदर अभी हमने सेटअप 1, सेटअप 2, सेटअप 3 की बात कर ली है। अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेटअप 4। सबके अपने अपने ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं। अब आप अपनी डिश अपने आप बनाइए। आपको सेटअप 2 के साथ डिश बनानी है, वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली है। आपको सेटअप 3 के साथ बनाना है, आपको वो आपका टेस्ट है। मेरा काम है आपको इंग्रेडिएंट्स देना, और उसकी डिश बनाना वो आपका काम है। कितने अच्छे से डिश बना पाते हो आप, उतने अच्छे ट्रेडर होंगे। बाकी उसके लिए आपको कुछ कहीं प्रॉब्लम आती है, कृष्णा इज देयर, आई एम देयर, या ग्रुप है हमारा, ग्रुप में भी आप जो भी आपका डिस्कशन आप पूछ सकते हैं। सब आपकी हेल्प करेंगे, यहाँ पर सब बहुत फ्रेंडली हैं और एक दूसरे को बहुत कोऑपरेट करते हैं। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं, आप इसको इस तरह से समझ के चलें। नाउ सेटअप 4, सेटअप 4 में सेम वही चीज है। सेटअप 4 के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर ये फास्ट मूविंग एवरेजेस हैं, ये स्लो मूविंग एवरेजेस हैं। ठीक है, स्लो मूविंग एवरेजेस को अब आप देखें यहां पर, जैसे ये जब ये अलाइनमेंट डाउन था, स्लो मूविंग एवरेजेस यानी कि जो कलरफुल मूविंग एवरेजेस हैं, जब उनका अलाइनमेंट डाउन था तो मार्केट डाउन साइड में जाएगी, और जब उनका अलाइनमेंट अप साइड है यानी कि ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, रेड, जब अप साइड में है तो मार्केट ऊपर जाएगी। तो यहां पर जैसे अलाइनमेंट डाउन हुआ, और यहां पर अलाइनमेंट डाउन होने के बाद में जैसे ही ये अलाइनमेंट हमारा पॉजिटिव हुआ, इस जगह पर देखो
ये डाउन से यहां पर अप हो गया, ये पॉजिटिव हो गया इस जगह पर। तो पॉइंट क्या है कि स्लो मूविंग एवरेजेस को का ट्रेंड चेंज होने में टाइम लगता है, बहुत आसानी से ट्रेंड चेंज नहीं होता है। तो मार्केट को साइडवेज होना पड़ेगा उसके लिए, बार बार अप डाउन बहुत बड़े फास्ट मूव देकर साइडवेज होना पड़ेगा, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। जब भी ट्रेंड चेंज होता है, राइट, किसी भी स्टॉक का जब भी ट्रेंड चेंज होता है तो मार्केट पहले साइडवेज होता है और बड़े बड़े अपसाइड डाउन साइड इस तरह से मूव देता है। आप भी गए हो तो आपको निकल देगा, वो आपको निकलने का मौका देगा, बस आपको पता होना चाहिए कि मुझे यहां से निकलना है। ठीक है, अब जैसे मार्केट यहां से डाउन आया, डाउन ट्रेंड हो रहा था, ठीक है, और यहां से ये अप गया, अप ट्रेंड हो रहा था, तो यहां पर जैसे अब गया आपको अलाइनमेंट बना तो एकदम इसने फास्ट मूव दिया, कितनी तेजी से शार्प फॉल दिया, और आपको अगर आपने वो गाड़ी मिस कर दी थी तो आपको लास्ट मौका दिया कि आप गाड़ी में बैठ सकते हैं, यू कैन राइड द ट्रेन, और वो फास्ट आपको बाई करा के यहां से निकल गया। तो आपने देखा होगा कि काफी बार ऐसा होता है कि जब स्टॉक बाई में जाना होता है और उसमें एक न्यूज आती है, बैड न्यूज आती है, वो एकदम से क्रैश करता है और फिर एकदम से उठ जाता है। आप कहते हो अरे अभी तो बैड न्यूज आई थी, इसमें क्या हुआ, अचानक से नीचे आया और अचानक से ऊपर चला गया। वो ऐसे ही आती है, वो बाई करने के लिए एक लास्ट अपॉर्चुनिटी आती है, यहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉस हिट करने के लिए आते हैं, और यहाँ पर सबके स्टॉप लॉस हिट करके सबको माल सेल करा के यहाँ पे बाई किया जाता है, अंदर निकल ऊपर चला देते हैं मार्केट को। तो जब जब ये स्लो मूविंग एवरेजेस हमारी अलाइनमेंट में होंगी, यू कैन राइड द ट्रेंड, आप इसको राइड कर सकते हो। ठीक है, बार बार क्या होगा, इस बीच में इंडिकेटर के टारगेट चेंज होंगे, कभी ये अपसाइड से डाउन साइड होंगे, बट ये जब तक अलाइनमेंट में आप उसको टेंशन फ्री आप उसको राइड कर सकते हो। तो ये जो स्लो मूविंग एवरेजेस हैं, ये दीज स्लो मूविंग एवरेजेस विल हेल्प यू टू टेक फॉर अ लॉन्ग राइड। और ये जो फास्ट मूविंग एवरेजेस हैं ये वाली, इनको भी आप कलर चेंज कर सकते हो, इफ यू वांट यू कैन चेंज कलर ऑफ दीज मूविंग एवरेजेस एज वेल। जैसे मैंने यहाँ पर इसको रेड कर देता हूँ, ये इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, देखो ये आप देखो कलर चेंज हो गया। ये आपको फास्ट ट्रेंड, आपके जो स्विंग ट्रेड होते हैं वो आपको यहां पर हेल्प करेंगी, ये स्लो मूविंग एवरेजेस। अगर ये अलाइनमेंट में है, स्लो मूविंग एवरेजेस और फास्ट मूविंग एवरेजेस अलाइनमेंट में आ जाएं, तो ये अलाइनमेंट में है और ये आ गई हैं, तो दैट मीन्स अब आपको एक मूव मिल जाएगा। ये अलाइनमेंट में है और ये डाउन से अप हो गई हैं, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई हैं, तो आपको एक मूव मिल जाएगा। तो वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो फ्यू वीक्स का, मंथली, एक मंथ, 2 मंथ्स के लिए आपको एक ट्रेंड मिल जाएगा। आप कभी भी देख लेना, पीछे देख लो, यहां पर देखो ये अलाइनमेंट में है, ट्रेंड डाउन हुआ, ब्लैक लाइन नीचे आ गई, और जब इसने ब्लैक लाइन ने ऊपर क्रॉस किया और ये स्लो मूविंग फास्ट मूविंग एवरेजेस का अलाइनमेंट आया, और ये ऑलरेडी बाई में था, ठीक है, समझ गए ना, ये ऑलरेडी बाई में था, अलाइनमेंट था पॉजिटिव, और ये नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ और ये फास्ट मूव आ गया। कहीं भी देख लेना, इसमें नहीं, मैं कोई और स्टॉक दिखा देता हूं, जाइडस, ये देखिए, ये देखो, जैसे अलाइनमेंट में था, स्लो मूविंग एवरेजेस, फास्ट मूविंग एवरेजेस नेगेटिव से जैसे ही टर्न पॉजिटिव हुआ इस कैंडल पर, आपको ये मूव मिल गया, स्विंग ट्रेड कर लीजिए। आपको कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपको 10 वीक्स, मोटा मोटा 2 मंथ्स और 2.5 मंथ्स के लिए एक ट्रेंड मिल गया, बाई करो, बाहर निकलो, इस तरह से कर लीजिए आप। पीछे देख लेते हैं कहीं और, ये देखो अलाइनमेंट में था, स्लो मूविंग फास्ट मूविंग एवरेजेस का ट्रेंड डाउन हुआ, यहां पर ब्लैक लाइन ऊपर गई, ब्लैक ब्लू रेड का कॉम्बिनेशन अलाइनमेंट बना और ये फास्ट मूव आ गया, ऐसे कर लीजिए। तो बहुत सारी तरीके हैं, इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहां पर ये अलाइनमेंट है, फास्ट मूविंग एवरेज का अलाइनमेंट ब्रेक हुआ, नेगेटिव हुआ, ब्लैक लाइन नीचे आई, जैसे ये ऊपर गई, ब्लैक ब्लू रेड का कॉम्बिनेशन बना, आपको मिल गया ट्रेड, 1 मंथ 2 मंथ्स 3 मंथ्स, आई डोंट नो, एक ट्रेड मिल गया। तो जब तक ये ट्रेंड बना हुआ है, आपको यहाँ पर क्या टारगेट आने मुझे नहीं पता, देख लेते हैं टारगेट्स क्या आ रहे होंगे यहाँ पर। ये ऑलरेडी टारगेट आए हुए थे, टारगेट 3 पर था
टारगेट 2 पर था, टारगेट 2 पर सपोर्ट लिया, अलाइनमेंट बना एंड देन गो फॉर इट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें विद द हेल्प ऑफ सेटअप 4 आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें एक तरीका तो ये इनकी कॉम्बिनेशन के साथ है, दूसरा तरीका ये है कि हमारे इंडिकेटर के टारगेट अपसाइड हो, हाँ इंडिकेटर के टारगेट अपसाइड हो और बाई हमारी इस स्लो मूविंग एवरेजेस के जोन में आई हो, स्लो मूविंग एवरेजेस हमारे अलाइनमेंट में हो। ठीक है, स्लो मूविंग एवरेजेस अलाइनमेंट में है, इंडिकेटर पे बाई आई है तो इट्स अ बाई, क्योंकि स्लो मूविंग एवरेजेस को नेगेटिव टर्न होने के लिए बहुत टाइम लगेगा, इतनी आसानी से स्लो मूविंग एवरेजेस नेगेटिव टर्न नहीं होती हैं। जब इनके बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, प्लीज नोट, whenever you see a huge distance between the lines, कंजेशन जोन नहीं है। जैसे यहां पर आप देखें, यहां पर ये डिस्टेंस बहुत पास में है। अब ये पास में क्यों है? क्योंकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, अब देखो जैसे यहां पर था, ये बहुत ज्यादा था इनके बीच में, तो चल रहा, अब यहां से लेके यहां तक नेगेटिव हुआ है ट्रेंड, तो हुआ क्या मार्केट में, ये यहां से डाउन जाना शुरू हुआ। तो देखो कि ये जो इनके बीच धीरे 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 नैरो होना शुरू हुआ और यहां पर आके क्लोज हुआ, ये यहां पर आके डाउन हुआ, ये बिल्कुल कंजेशन जोन बन गया। तो जैसे जैसे कंजेशन जोन बनता जाएगा, मार्केट साइडवेज होता जाएगा या फॉल आना शुरू हो जाएगा। तो इसमें फॉल आने के लिए, जैसे यहां पर देखो ये फॉल आया, ये फॉल आ रहा है, अगर फॉल आ रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर मैक्सिमम केसेस में मैंने जो ऑब्जर्व किया है, नाउ यू ऑल्सो ऑब्जर्व, मार्केट का ट्रेंड अगर अपसाइड है और अपसाइड से उसको अगर डाउन साइड जाना है, दो चीजें होंगी। पहली चीज, अपसाइड से साइडवेज हो, अपसाइड साइडवेज अपसाइड। अगर मार्केट का ट्रेंड अपसाइड तो ऊपर जाके साइडवेज होगा, फिर ऊपर चला जाएगा। सेकंड कंडीशन, अपसाइड जाके साइडवेज होगा और नीचे चला जाएगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन, अपसाइड से नीचे चला जाएगा, डाउन साइड हो जाएगा, साइडवेज नहीं होगा, बट होगा, साइडवेज होना जरूरी है उसको। अगर उसको मार्केट को नीचे जाना है तो क्या होगा, जैसे ये स्लो मूविंग एवरेजेस हैं, इनको यहां से चेंज होने में, अब आप देखो कितना टाइम लग गया, बट कुछ मंथ्स लगे। यहां से लेके, यहां से मार्केट में टॉप था, इस टॉप से ये ट्रेंड चेंज होने में यहां से यहां तक आपको कुछ महीने लग गए। इस बीच में क्या हुआ, एक पुल बैक आया और यहां पर आपको निकाल भी दिया इसने। तो जिसको यहां से निकलना है वो निकल जाएगा। देखो जैसे मैं आपको यहां दिखाता हूँ, ये जब पुल बैक का टॉप बना था, पुल बैक का टॉप बना था, तो क्या मेरी बाई बन चुकी थी? स्लो मूविंग तो बाई बन गई थी, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए मैंने बोला ही नहीं है, तो स्विंग ट्रेड के लिए बोला है। आप ये देखिए कि स्लो मूविंग एवरेजेस है, उनका अलाइनमेंट अभी बना ही नहीं है, तो मुझे अलाइनमेंट को बनने का वेट करना था। जब तक ये अलाइनमेंट नहीं बनेगा मैं बाय नहीं करूंगा। अलाइनमेंट बना ही नहीं, वापस मार्केट नीचे आ गया, तो इट वाज अ फॉल। तो मार्केट को फॉल करना है, वो एक बार पुल बैक लेकर आपको निकालने के लिए जरूर आएगा। क्योंकि जो भी बड़ी मनी, बिग मनी अगर प्राइस नीचे जाना है तो बिग मनी, एक बार बिग मनी को निकलना होता है, वो यहां से उसको प्राइस को जंप करा के निकल जाते हैं। और ऐसे ही जब बिग मनी को प्राइस को ऊपर लेके जाना होता है तो वो नॉर्मली एक बार उसको नीचे जरूर लेकर आते हैं बाई करने के लिए। जैसे यहां हुआ था, ये वाला जैसे हुआ था, तो जैसे यहां पर प्राइस को ऊपर जाना था, मार्केट को ऊपर जाना था, तो यहां पर जैसे कंडीशन हमारी, अलाइनमेंट हमारा बना यहां पर कुछ इस जगह पर, स्लो मूविंग एवरेजेस का अलाइनमेंट, ये अलाइनमेंट बना, तो मार्केट ऊपर गई और एक बार नीचे गिराकर बाइंग करके वापस ऊपर ले गए इसको। ठीक है, तो बिग मनी का गेम यही है, मार्केट को गिराना होगा तो गिराने से पहले एक बार उसको उठाएंगे जरूर, फास्ट, तेजी से उठाएंगे, तेजी से गिराएंगे, यहां पर निकल जाएंगे। सेम मार्केट को ऊपर उठाना है तो एक बार मार्केट को तेजी से गिराएंगे, तेजी से उठा देंगे, तो फास्ट मूव आएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, फास्ट गिरेगा, फास्ट उठेगा। नीचे जाना होगा तो फास्ट ऊपर जाएगा, फास्ट गिरेगा। तो ये जो फास्ट मूव होते हैं ना, इसमें वो मौका नहीं देते किसी और को एंट्री करने का, उनको निकलना होगा तो वो निकल के बाहर,
उनको बाई करके रखना है तो फटाफट बाई करेंगे, छोड़ देंगे, उसको ऊपर जाने देंगे। तो किसी को दोबारा मौका नहीं देते, क्योंकि फास्ट मूव नीचे आता है, फास्ट मूव ऊपर आएगा। यहां पर उनके अलावा कोई दूसरा कर नहीं पाएगा, बस जो इस इंडिकेटर को यूज कर रहा होगा वो कर लेगा। अगर आप इस इंडिकेटर को आप यूज कर रहे हैं और आप इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, तो इस फॉल में आप बाई करेंगे। तो कंडीशन है, नेक्स्ट पॉइंट, जस्ट टू रिमेंबर, whenever the price is trading below slow moving averages। अब मैं इसको हाइड कर देता हूं, आई डोंट नीड दिस, समझाने के लिए मैं अब आपको समझा रहा हूं, बिकॉज मैं स्लो मूविंग एवरेज पे काम करूंगा, फास्ट पर काम नहीं करूंगा, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए, whenever प्राइस ट्रेडिंग डाउन, ठीक है, कंडीशन अलाइनमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, ब्लैक ब्लू ग्रीन रेड, यानी कि जब ये कैंडल बन रही है डाउन साइड में तो ये अलाइनमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि ये प्राइस यहां से पुल बैक कर जाता है, जंप कर जाता है। जैसे ये प्राइस जब नीचे आया, अलाइनमेंट ओके था, प्राइस ऊपर चला गया, तो ये जो डाउन साइड है इन स्लो मूविंग एवरेजेस का, जो डाउन साइड का एरिया है ना, ये एक्चुअली बाई है, ये बाई जोन है। क्यों? सिर्फ एक चीज देखनी है कि अलाइनमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। इफ अलाइनमेंट इज पॉजिटिव एंड स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो द मूविंग एवरेज, इट्स अ बाई। अब यहां पर कुछ भी न्यूज आए, यहां पर कुछ भी न्यूज आए, कितनी भी बैड न्यूज आए, हमें यहां पर हम बाई कर सकते हैं, क्योंकि बैड न्यूज आएगी तो कितना नीचे जाएगा मार्केट, यहां से पुल बैक कर जाएगा, बिकॉज इन मूविंग एवरेजेस को डाउन जाने में टाइम लगेगा। ये एकदम से डाउन, ये स्लो मूविंग एवरेजेस है, एकदम से डाउन नहीं जाने वाली, एकदम से फास्ट नेगेटिव ट्रेंड नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो जैसे ये है, ये नीचे गया, अलाइनमेंट ओके था, अगर आपने यहां बाई कर लिया, ठीक है, तो हुआ क्या, नीचे नीचे ट्रेड कर रहा है, आपने होल्ड किया हुआ है पेशेंस के साथ। अब यहां पर क्या हुआ, ट्रेंड नेगेटिव हो गया, प्राइस ऊपर गया। जब प्राइस ऊपर गया तो आपने देखा कि प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन ट्रेंड तो नेगेटिव है, यानी कि ट्रैप है, ट्रेंड नेगेटिव है, यानी कि जो स्लो मूविंग एवरेज है ये नेगेटिव हो चुके हैं। जब तक ये ऊपर नहीं आती मैं इसमें बाई नहीं करूंगा। और देखो वापस नीचे, फिर ऊपर गया, ऊपर गया। अब जब ये ऊपर गया, इस वाली कंडीशन, इस कैंडल पे जब ये ऊपर गया तो ये कंप्लीटली नेगेटिव हो चुका है, यानी कि आपका आखिरी मौका है निकलने का, क्योंकि नीचे ट्रेंड नेगेटिव है, बस यहां से निकल जाओ और मार्केट फॉल। तो जब भी प्राइस नीचे आएगा, जब भी इन रेड जोन, रेड लाइन के पास आएगा प्राइस, रेड लाइन के नीचे आएगा प्राइस, बस आप ये देख लीजिए कि क्या ये मेरी लाइंस ओके हैं, आप इसको बाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। टारगेट अगर ग्रीन है, इंडिकेटर के टारगेट अगर पॉजिटिव हैं, तो यू कैन बाई हियर। देखो अलाइनमेंट ओके है, आपने यहां बाई किया होता तो आप बॉटम बाई करेंगे हमेशा, कहीं भी देख लो आप, ठीक है। अब देखो जैसे ये ट्रेंड पॉजिटिव था, यहां पर ये डाउन गया, यहां पर ये डाउन गया, ये डाउन गया, अलाइनमेंट ओके है, आपने यहां पर बाई कर लिया, 25 रुपीज पर आपने बाई कर लिया, ठीक है। ऊपर गया, वापस फेल हो गया, वापस 125 पर आ गया, कोई बात नहीं, अलाइनमेंट अभी ओके है मेरा, आई कैन होल्ड इट। धीरे धीरे मैं देख रहा हूं मार्केट साइड हो गया और ये अलाइनमेंट धीरे धीरे इट्स टर्निंग डाउन, ठीक है। हमने क्या कर रखा है, हमने तो बॉटम पे बाई किया हुआ है, 125 130 के आसपास बाई किया हुआ है, ठीक है। अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, देखो ट्रेंड डाउन जा रहा है, तो आप यहां से निकल सकते हो, आपको ये निकलने का मौका दे दिया, यहां पर देखो इसने ये ऊपर गया, आपको निकलने का मौका दे दिया। अब यहां क्या होगा, 120 का स्टॉक 150 चला गया, करो भाई, पब्लिक टूट के पड़ेगी, यहां पर न्यूज आएंगी इसके बारे में, गुड न्यूज, अरे ट्रेडिस में ही होने वाला है, बाई कर लो। टीवी चैनल वाले, ये टेलीग्राम इंस्टाग्राम वाले सब, ये जो है ना यूट्यूब वाले, सब बोलेंगे बाई कर लो, और ये आपको ट्रैप करा के यहां पर ऐसे फंसाएंगे या नीचे आ जाएगा पैनिक में लाकर। तो इस चीज को देख लेना, बस ये आपको बचा देगा किसी भी न्यूज से, किसी भी नेगेटिव चीज से, और इसको आप देख लेंगे यहां पर तो आपको ये बाई करा देगा, ये मतलब आपको ट्रेंड में बैठा देगा।
So with the help of targets, setup 1, आपको एक कंफर्मेशन मिल जाती है कि इंडिकेटर के मेरे टारगेट पॉजिटिव है, यानी कि ट्रेंड पॉजिटिव है, एंड ये अलाइनमेंट इज पॉजिटिव, दैट मींस कि डबल पॉजिटिव कंफर्मेशन, एंड दिस इज गुड टू गो. एनी क्वेश्चन प्लीज? मैं बहुत देर से बोल रहा हूं. कोई क्वेश्चन नहीं है? सो आई होप सबको क्लियर हो गया है. नाउ इस इंडिकेटर में नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब मैं सेटअप 4 को भी हटा देता हूं. इसमें अब आप देखेंगे नेक्स्ट चीज क्या है? जोन ए एंड बी. सो दिस इज द लास्ट थिंग टू डिस्कस सेटअप 1. जोन ए एंड बी. तो जोन ए एंड बी क्या है? रेड जोन क्या है हमारा? रेड जोन इज जोन बी एंड ग्रीन जोन इज जोन ए. तो जोन ए हमारा ब्रेकआउट होता है और रेड जोन हमारा काइंड ऑफ सपोर्ट और स्टॉप लॉस का काम करता है. तो जब भी इंडिकेटर में बाई आएगी, आप देखेंगे कि रेड जोन नीचे होगा, या तो इस एंट्री स्टॉप लॉस के पास होगा या फिर वो नीचे ट्रेड करा होगा यहीं पर. तो एक्चुअली ये रेड जोन आपका सपोर्ट है. मार्केट इसके नीचे नहीं जानी चाहिए, यानी कि किसी भी कैंडल को इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए. ये चीज होता है. अब ये आप कहोगे कि ये तो नीचे क्लोजिंग दे दिया, यहां पर एक्चुअली क्लोजिंग नहीं दिया. जब आप यहां पर जाओगे तो रेड जोन कहीं और होगा शायद. हाँ, यहीं पर था. तो रेड जोन यहां पर था. क्यों? ये मेरा पुराने टारगेट थे. तो ओल्ड टारगेट में यहां से यहां तक मेरी बाई आई और ये रेड जोन टूटा, तो ये यहां पर मेरा प्रॉफिट बुक हो गया रेड जोन ब्रेक होने पर. और जब ये मेरी यहां पर एंट्री आई थी, तो मेरा रेड जोन कहां था उस समय पर? देख लेते हैं. उस समय रेड जोन ये था. तो रेड जोन क्या है? ये आपका ये स्टॉप लॉस है. रेड जोन आपका सपोर्ट है. रेड जोन आपका बाई जोन है, यानी कि आप हमेशा इस रेड जोन में आप बाई कर सकते हो जब भी यहां पर स्टॉक ट्रेड करता है. और ये जो रेड लाइन का, जो रेड जोन का बॉटम लाइन है, दिस इज माई स्टॉप लॉस. एनी कैंडल क्लोज बिलो दिस लाइन, हम इसको एग्जिट कर सकते हैं सिफर साइड में. तो रेड जोन क्या होगा? ये हमारा, अगर हमने यहां पर बाई किया तो ये मेरा स्टॉप लॉस है, और ये स्टॉप लॉस आपका ट्रेल करेगा, धीरे धीरे नीचे से ऊपर जाएगा. तो इसके साथ आप इसको ट्रेल कर सकते हो, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो. जब तक मेरी इंडिकेटर बाई है, मैं बाई में बैठा हुआ हूं. ये मेरा स्टॉप लॉस है, मेरा सपोर्ट जोन है, ये मेरा बाइंग जोन है. अभी ये यहां पर है, थोड़ी देर बाद ये ऊपर चला जाएगा. मैं इसमें सपोर्ट के हिसाब से इसको प्रॉफिट, अपने टारगेट को ट्रेड कर सकता हूं. ग्रीन जोन नॉर्मली मैं इसको अवॉइड ही करता हूं रखना, क्योंकि ग्रीन जोन बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है, बार बार चेंज होता रहता है. बट नॉर्मली ये देखा गया है कि ग्रीन जोन को ब्रेक करके मार्केट में फास्ट मूव आता है. जैसे ये ब्रेक किया, फास्ट मूव आया. बट ये बार बार चेंज होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ग्रीन जोन को अवॉइड करता हूं. तो ग्रीन जोन को मैं अभी यहां से हाइड कर देता हूं, यानी कि जोन ए को हाइड कर देता हूं, और मैं सिर्फ इसमें ये रेड जोन रखता हूं. तो रेड जोन यहां था, मेरा ट्रेड चला ऊपर तक, टारगेट 4 हिट हो गया. जब तक मेरा ये रेड जोन शिफ्ट होकर ऊपर नहीं आएगा, मैं इसमें ट्रेड में बना रह सकता हूं. यानी कि मेरा स्टॉप लॉस अभी यहीं पर है, मेरे टारगेट अभी ऊपर साइड के टारगेट हिट हो चुके हैं. अब रेड जोन थोड़ा शिफ्ट होकर ऊपर आएगा, वो मेरा स्टॉप लॉस वहां बन जाएगा. So this red zone is shifted to this place now, और यहाँ स्टॉप लॉस है. यहाँ पर आप बुक कर सकते हो प्रॉफिट को, या इसको ट्रेड कर सकते हो यहाँ पर, या फिर एवरेज कर सकते हो. इट्स योर चॉइस. यहाँ पर अलग अलग सेटअप्स यूज करके आप इसमें डिसाइड कर सकते हो कि मुझे यहाँ पर बने रहना है, यहाँ से बुक करना है, पार्शियल बुक करना है, कंप्लीटली एग्जिट करना है. दैट्स योर चॉइस. ओके, सो अब जैसे यहाँ पर एंट्री आई है, मेरा रेड जोन भी यहीं पर है. तो दिस इज माई एंट्री एंड दिस इज माई स्टॉप लॉस, दिस इज माई सपोर्ट एंड दिस इज माई बाइंग जोन. सब कुछ यहीं पर है, एंड देन वी आर बाइंग एंड वी आर गोइंग फॉर टारगेट 4 नाउ. सो दिस इज इट. दिस इज ऑल अबाउट इंडिकेटर 1, VTKS 1. इसके अंदर ये सेटअप्स हैं. विद द हेल्प ऑफ दीज सेटअप्स, दीज जोन, यू कैन
trade any stock, NSE, BSE, New York Stock Exchange, DAX, हैंग सेंग, कुछ भी आप ट्रेड करो, किसी भी इंडाइसेस को ट्रेड करो, क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड कर सकते हो सेम तरीके से. यू कैन ट्रेड कमोडिटीज, यू कैन ट्रेड करेंसी पेयर्स, कुछ भी आप इसमें ट्रेड कर सकते हो. ये सेम मेथड, सेम स्ट्रेटेजी सभी चीजों पर काम करेगी. सर एसएल के लिए ये जो रेड जोन है, इसकी वीकली कैंडल क्लोज का वेट करना चाहिए या सर क्लोजिंग, जैसे मंडे क्लोजिंग होनी जरूरी है. विक मार के काफी होता है कि विक वगैरह लगाकर वापस चला जाता है. क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है. जैसे सर यदि मंडे को ही वो रेड जोन से नीचे बंद हो गया और कंटिन्यू वो नीचे ही जा रहा है तो काफी वो हो सकता है ना सर. कहाँ से रेड जोन से? मंडे कब? मंडे को रेड जोन से नीचे क्लोजिंग कर दिया सर, तो आगे वो कंटिन्यू नीचे ही जा रहा है. यहाँ से यहाँ थोड़ी जंप करेगा नीचे, अभी तो बहुत नीचे है, वो बहुत ऊपर है रेड जोन से. इसकी बात कर रहे हो क्या? अभी तो ये टारगेट क्लिप पर है, रेड जोन मेरा यहाँ पर है. नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा सर. जैसे रेड जोन के आजू बाजू ही अपना कोई भी स्टॉक ट्रेड कर रहा हो सर, अब वो मंडे को ही रेड जोन से नीचे क्लोजिंग कर देता है. हाँ, एग्जिट कर दो. मंडे को ही एग्जिट कर दे, फिर उसको वो फिर फ्राइडे तक का वेट ना करे. नहीं. अच्छा नहीं, वीकली कैंडल मतलब सी इफ यू आर ट्रेडिंग वीकली कैंडल, इफ यू आर ट्रेडिंग तो वो वीकली क्लोजिंग होना जरूरी है. ऐसा कितनी बार ऐसा होता है, जैसे ये कैंडल है वो नीचे गई लेकिन एंड होते होते वो ऊपर चला गया, विक मारा इसने, तो वो हमें क्लोजिंग पूरी वीक की क्लोजिंग चाहिए, वीकली क्लोजिंग चाहिए. काफी बार ऐसा होता है विक मारता है. अब वो विक मारेगा नहीं मारेगा उसके लिए क्या है, आप ये सब लगाओ, यहाँ पर सेटअप 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, चेक करो कि ट्रेंड क्या कह रहा है, ओवरऑल क्या नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, क्या हो रहा है. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेटअप 2 के बारे में. सो दिस इज सेटअप 2. इसमें क्या है, इसके अंदर देख लेते हैं. यहाँ पर वी हैव 2 स्ट्रेटेजीज, बुल स्ट्रेटेजी, बेयर स्ट्रेटेजी. वी आर बुलिश इन द मार्केट, वी ट्रेड कैश. हम लोग एफएनओ नहीं करते, इसलिए हमने यहाँ से बेयर स्ट्रेटेजी को हम रिमूव कर देते हैं. वी ओनली कीप बुल स्ट्रेटेजी. तो बुल स्ट्रेटेजी करते हैं हमारे पास सिर्फ अपसाइड के टारगेट बनाएंगे. वी कैन ओनली सी अपसाइड टारगेट्स, नो डाउन साइड टारगेट्स व्हेन वी आर एक्टिवेटिंग बुल स्ट्रेटेजी. स्टाइल में देखेंगे यहाँ पर 2 लाइंस दिख रही है आपको, ब्लू लाइन, ब्लैक लाइन. और ब्लू लाइन ब्लैक लाइन का अलाइनमेंट यही है, जब ब्लैक लाइन ब्लू लाइन से ऊपर होगी तो दैट मींस मार्केट इज बुलिश, और ब्लैक लाइन से नीचे होगी तो मार्केट इज बेयरिश. whenever black line is above blue line it's bullish, whenever black line is below blue line it's bearish. सिंपल, ये 2 लाइन का काम यही है. ठीक है, सिंपल सी चीज है. पॉइंट क्या है इसमें, जब एंट्री आएगा तो एंट्री करो. कंडीशन, टारगेट अपसाइड होने चाहिए. दूसरा कंडीशन कि ये जो मेरी ब्लैक लाइन है शुड बी अबव ब्लू लाइन. अगर इस ब्लैक लाइन ने इस ब्लू लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दिया तो मैं वहां से एग्जिट कर जाऊंगा. और जब तक ये इसके ऊपर है एंड द टारगेट्स आर अपसाइड, मेरा स्टॉप लॉस के नीचे क्लोजिंग नहीं आया, दिस इज माय स्टॉप लॉस, रेड लाइन. अगर किसी वीक में रेड लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं आ रहा है एंड ब्लैक लाइन इज अबव ब्लू लाइन एंड टारगेट्स आर अपसाइड, आई कैन सिट इन द ट्रेड फॉर लॉन्ग. मैं बैठा रहूंगा इसके अंदर. सिंपल सी स्ट्रेटेजी है. जैसे यहां पर एंट्री आई वीकली में, यहां पर मैंने बाई किया होगा, सो मेरा स्टॉप लॉस क्या है कि एनी कैंडल क्लोज बिलो दिस रेड लाइन. ठीक है, क्लोज नहीं किया, विक मारा, ऊपर चला गया. दूसरी कंडीशन कि नीचे क्लोजिंग दे बट ये मेरा ब्लैक लाइन ऊपर है, ब्लू लाइन से ऊपर है, आई कैन होल्ड, आई कैन वेट. ठीक है, बिकॉज जो मेरा ट्रेंड है यानी कि ब्लैक लाइन है, ब्लू लाइन से ऊपर है, ट्रेंड इज पॉजिटिव. जैसे यहां से शुरू हुआ था, ब्लैक लाइन जैसे ऊपर, ट्रेंड इज पॉजिटिव, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर नीचे. ऑफ कोर्स मार्केट ऐसे तो चलता नहीं है, वो अप डाउन करके ही चलता है. तो वो कह रहा है जब जब मेरी ब्लैक लाइन इज अबव ब्लू लाइन इट्स बुलिश, इट्स गोइंग अप.
जैसे यहां पर हम देख लेते हैं, जब यहां पर कभी बाई आई होगी, फॉर एग्जाम्पल जब यहां पर ये बाई आई होगी तो ये ब्लैक लाइन नीचे थी, एज सुन एज ब्लैक लाइन क्रॉस अबव ब्लू लाइन हम यहां पर ट्रेड ले सकते थे। ये कंफर्मेशन था, ये कंफर्मेशन था बाई करने का। बट अब आप कहोगे कि ये स्टॉप लॉस से दूर चला गया, यस चला गया। मेरा स्टॉप लॉस कहां है? मेरा स्टॉप लॉस तो ये है, इसमें स्टॉप लॉस बहुत दूर है। तो वी कैन सर्च सच स्टॉक्स जहां पर बाई आए और ये ब्लैक लाइन ऑलरेडी इसके ऊपर बैठा हो, ब्लैक लाइन ऑलरेडी ब्लू लाइन के ऊपर हो और मेरी यहां पर बाई आए, तो इस तरह के स्टॉक हम सर्च कर सकते हैं। उसमें स्टॉप लॉस हमारा लिमिटेड होगा, उसमें स्टॉप लॉस हमारा लिमिटेड होगा। जैसे आई थिंक यहां पर आया होगा, यस जब यहां पर ये बाई आया था तो मेरा जो ब्लैक लाइन था लगभग लगभग क्रॉस करने की तैयारी में था, और जब इसने क्रॉस किया, ब्लैक लाइन ने ब्लू लाइन को क्रॉस किया, तो मेरा प्राइस एंट्री के पास ही था। तो दैट वाज अ गुड एंट्री पॉइंट। देख लो, मैं दिखा देता हूं। देखो, जब ये ब्लैक लाइन ने ब्लू लाइन को क्रॉस किया, मैं एंट्री के पास था, ये मेरा स्टॉप लॉस था, तो मेरा रिस्क कितना छोटा सा है, और यहां से मेरे को बाई मिल गया। और जब तक ये ब्लैक लाइन ब्लू लाइन के ऊपर है, इट्स अ बाई, आई एम लॉन्ग फॉर अपसाइड टारगेट्स। ये अपसाइड टारगेट मेरे हिट होते रहेंगे। कब तक बना रह सकता हूं? जब तक मेरी ब्लैक लाइन ब्लू लाइन से ऊपर है। सिंपल, सिंपल सा सेटअप है, सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, बड़े बड़े टारगेट्स हैं। दिस इज इट। ये सेटअप 2 है हमारा, इंडिकेटर 2 है, इसको आप यूज कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर 1 एंड 2 कंबाइन करके आप ट्रेड कर सकते हो। इनके कॉम्बिनेशन में इन दोनों को भी आप अलाइन करके दोनों को आप ट्रेड कर सकते हो। इसमें इसकी कंफर्मेशन अलग, इसकी कंफर्मेशन अलग, दोनों को मर्ज करो, दोनों को मर्ज करके भी आप ट्रेड कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन प्लीज? सो ये दोनों इंडिकेटर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, ये इंडिकेटर कैसे काम करते हैं, और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे आप चार्ट देखिए। सो जितने चार्ट्स आप देख सकते हो आप देखें, आपको उतना अच्छा समझ में आएगा। ठीक है। अब जैसे कयूर जी ने भाई अभी लास्ट ईयर 1,75,000 चार्ट्स देखे इन अ ईयर। तो सोचो कि जो इंसान इतने चार्ट देख रहा है, तो वो क्या है, उसको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, वो एक चार्ट को सिर्फ झलक बता देगा कि बाई या सेल है, क्या करना है। तो प्रैक्टिस जरूरी है। मतलब वो आपको, अगर आपको एक्चुअली ट्रेडर बनना है या फिर आपको FNOs करने हैं, सब चीजें करनी है, तो आपको चार्ट्स तो देखने पड़ेंगे, बिकॉज चार्ट के बेस पर ही आप ट्रेड कर रहे हैं। सो एज मच एज चार्ट यू आर सीइंग, आप कॉन्फिडेंट होते चले जाएंगे एंड यू कैन ट्रेड इन अ बेटर वे। तो दैट्स इट। ये 2 सेटअप्स हैं। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज।